अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। स्टूडेंट्स, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम आपको अपने शब्दों में यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं। आप चाहें तो आप अपने उन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व था वो इस प्रकार था कि भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे और सरल व्यक्ति थे, यानी गृहस्थ जीवन में जी रहे थे और साथ ही उनके स्वभाव में बहुत ही सीधापन और सरलता थी और उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में मन से सन्यासी थे, यानी गृहस्थ जीवन में जी रहे थे लेकिन उनके जो मन है, उनके विचार जो थे वो एक सन्यासी की तरह थे, यानी कभी किसी तरह की उनके अंदर लालच नहीं थी, वे झूठ नहीं बोलते थे और कभी किसी को कष्ट भी नहीं देना चाहते थे और बिना अनुमति के किसी की वस्तु भी हाथ नहीं लगाते थे और झूठ नहीं बोलते थे, साथ ही खरा व्यवहार करते थे। खरा व्यवहार यानी जो व्यक्ति जो जिस तरह से बात करता था उसका प्रत्युत्तर वे वहीं पर देकर उस बात को समाप्त कर देते थे। मन में किसी तरह का द्वेष या बैर नहीं रखते थे और संत कबीर के आदर्शों का वे हमेशा पालन करते थे। वे अलौकिक गायक थे, यानी उनकी गायकी में एक अद्भुत आकर्षण था कि कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर जैसे मानो सजीव, यानी एकदम साक्षात कुछ चल रही हो पिक्चर, इस तरह का दिखाई देता था और आत्मा परमात्मा पर उनका अटल विश्वास था। भगत जी के वैराग्य यानी संतान जो थी उनकी, उस संतान के प्रति भी उन्होंने कभी बहुत ज्यादा लोभ नहीं किया और इसलिए मन से वैराग्य था और हमेशा निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के व्यक्तित्व का परिचय इस बात से भी मिलता है कि अपने बेटे के श्राद्ध की जो समय जो रस्में होती है, उनके बेटे की जो मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद जो रस्में होती है उसका पूरा होते ही अपनी पुत्र वधू को उसके पिता के घर भेज दिया और उसका दूसरा विवाह करने का भी उन्होंने आदेश दे दिया। और फिर उसके आगे है बाल गोविंद भगत की वेशभूषा। तो वेशभूषा के लिए इस तरह से कर सकते हैं कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद, यानी उनकी हाइट ना तो बहुत ज्यादा थी और ना ही कम थी, मीडियम थी, तो मंझोले कद के और गोरे, मतलब बहुत ही ज्यादा गोरे आदमी थे, वो व्यक्ति थे। उम्र उनकी करीब 60 से ऊपर रही होगी। बाल उनके पक चुके थे। लंबी दाढ़ी या जटा जोड़ी, यानी बहुत लंबी दाढ़ी और बालों को लंबा तो वे रखते नहीं थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, यानी कबीर पंथी की जिस तरह की टोपी होती है उस तरह की वो टोपी पहनते थे। और जब जाड़ा यानी ठंड का मौसम आता तब एक काली कमली, यानी छोटा सा काला पतला कम्बल जो होता है उसे कमली बोला जाता है, उसको ऊपर से ओढ़े रहते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन यानी जो नाक के एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर पर समाप्त होता है और लंबा होता है, उसे रामानंदी चंदन बोला जाता है। इस तरह का वो चंदन से टीका लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला हमेशा बांधे रहते थे।